क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बंधुओं, तो रोज भगवान की भक्ति करें। कैसे करें? जैसे आचार्य मानतुंग महाराज भक्ति में लीन होकर के प्रभु की उपासना आराधना कर रहे हैं, ऐसे ही हमें करना चाहिए। तो कह रहे हैं, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबम सहसा गृहीतुम। जब भी भगवान के चरणों में जाओ तो बाल भाव से भर करके जाना चाहिए। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबम सहसा गृहीतुम। भगवान की भक्ति हृदय में तभी उमड़ेगी जब तुम्हारे हृदय में बाल भाव की अभिव्यक्ति होगी। भगवान के समक्ष जब भी जाओ तो बच्चा बन करके जाओ, निश्चल भाव से भर करके जाओ, कोई विकल्प मन में नहीं। जैसे जैसे बुद्धि तुम्हारी बढ़ती है, वितर्क आता है, और वितर्क आता है तो तर्क भी कराता है। कल मैंने कहा था कि एक छोटा सा बच्चा भगवान की वेदी के सामने जाकर के कुछ बोलता है, कुछ बुदबुदाता है, और भगवान के चरणों में जाकर के ABCD सब सुना देता है। एक युवक को बड़ा अटपटा लगा कि वो छोटा सा बच्चा भगवान के समक्ष खड़े होकर के क्या बोलता है। उस बच्चे के बाजू में जाकर के खड़े होकर के पूछता है, क्यों, क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोला, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। बोले, ऐसी कैसी प्रार्थना कर रहे हो? ये तो आप ABCD सुना रहे हो भगवान के लिए। क्या भगवान को अल्फाबेट नहीं आता है? इसलिए तो ABCD सुना रहा हूं। ये कोई प्रार्थना नहीं होती है, तुम भगवान को बुद्धू बना रहे हो। बोले, कैसी प्रार्थना होती, फिर आप बताओ। मैं भगवान के पास जाता हूँ और पूरे A से Z तक सुना देता हूँ। मुझे तो यही प्रार्थना आती है। तुम्हें कुछ भी कैसा भी आता हो, पर मुझे पता नहीं। मुझे जो आता है मैं भगवान को सुना देता हूँ, और भगवान सुन लेते हैं। और फिर मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तो श्रद्धा तेरे लिए अर्पित है, समर्पित है। यही इतना ही मैं जानता हूँ, और तुझे जो प्रार्थना स्वीकार है सो स्वीकार कर लेना। अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि तू मेरा भगवान है, और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, बालक हूँ। पर मेरे पास शब्द नहीं है, बस थोड़े से भावों को लेकर के आया।
शब्द तो सीमित होते हैं, भाव असीमित हैं। और दुनिया में जितनी भी आज तक प्रार्थनाएं बनी हैं, ये इसी अल्फाबेट से बनी है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये कोई साधारण प्रार्थना है? बाल भाव की अभिव्यक्ति होने के बाद मनुष्य अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचता है, उसके मन में कोई संकोच भी नहीं है। संत कहते हैं जब बुद्धि बढ़ जाती है वहां अच्छा काम करने में मन सकुचाता है नहीं। बुरे काम करने में संकोच करो और भावना के सामने भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। फिर कह रहे हैं बालम विहाय जल संस्थित बिंदु अन्या जना का सहसा गृहीतुम इच्छति। पानी में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उभरता है तो एक बच्चे का मन उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है। क्यों? मालूम है वह चंद्रमा नहीं है, फिर भी चंद्रमा मान करके उसे पकड़ने को मचलता है। क्यों? इसलिए उस प्रतिबिंब को पकड़ रहा है। सबको पता है पकड़ा नहीं जा सकता है, फिर भी बच्चा पकड़ने के लिए क्या हो रहा है? लालायित हो रहा है, मचल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा चंद्रमा को हृदय से चाहता है। केवल सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। ये भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे प्रभु के निकट ले आती है। आकाश में रहने वाले चंद्रमा को भी आंगन में उतारने की सामर्थ्य भक्ति के अंदर होती है। बाल भाव विकसित करें। और फिर क्या कह रहे हैं? हे गुण सागर पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान आपके गुणों का बखान करने में देवों के स्वामी इंद्र जो समस्त द्वादशांग का स्वामी होता है, उन जैसे लोग भी अपनी बुद्धि से स्तुति कहां कर पाए? क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज? इंद्रों के देवेंद्र भी जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, वह भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाए, नहीं कर पाए हो। तो बताओ क्या आपके गुण असीमित हैं, अपार हैं? और उदाहरण क्या दिया है? कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम। प्रलय कालीन वायु से क्षोभ से युक्त समुद्र को कौन अपनी बाहुओं से तैर सकता है? कौन सामर्थ्य रखता है? अरे सामान्य सागर को भी कोई बाहुओं से नहीं तैर सकता है। तो हे प्रभु, चंद्रमा के समान गुणों को धारण करने वाले ये भगवान के गुणों के लिए कहा जा रहा है कि भगवान के अंदर इतनी विराट शक्ति है, इतने गुण हैं कि उनकी व्याख्या हम अपने सीमित शब्दों से कैसे कर पाऊं। यदि करना ही है तो हम अपने भावों से भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर सकते हैं। तो गुण सागर आपकी शरण चरण में आने के बाद मुझ जैसा तो कल्पांत काल पवनोदत, यानी कल्प का मतलब प्रलय कालीन, लेकिन हमारे मन में उठने वाले विकल्प हैं, संकल्प है। संकल्प विकल्प की वायु से उद्गत है, जिसका मन वो भव सागर है। आपका आश्रय लेकर हे गुण सागर, हम भव सागर से पार उतरने के लिए आए हैं, इसलिए आपकी वंदना कर रहे हैं। आप रोज बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। आप क्यों आते हैं भगवान के पास? इसलिए आते हैं वंदना करने कि आपके गुणों की प्राप्ति मेरे हृदय में भी हो। जैसे गुण आपके पास है, मैं भी उन गुणों को चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में आया। तो भगवान की भक्ति करने के लिए बुद्धि को एक तरफ रख दीजिए, लज्जा संकोच को त्याग कर दीजिए, बाल बोध को हम अपने अंदर जगाएं। देखिए भक्ति कैसी होती है। अब कह रहे हैं, अभी तक परिचय दिया, अब स्तुति शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगले वाले छंद में देखें, सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनि से
सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश। कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त्यः। पीत्यात्मे वीर्यमविचार मृगे मृगेन्द्रम्। पीत्यात्मे वीर्यमविचार मृगे मृगेन्द्रम्। नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज श्री कि हे भगवान, मैं अपनी सामर्थ्य भी जानता हूँ। हे भगवान, मैं अपनी सामर्थ्य जानता हूँ, मैं कैसा हूँ। सबको अपने अपने अंदर की मालूम होती है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कैसा कार्य कर लेता हूँ, मेरे अंदर की कितनी शक्ति है, कितना धन है, कितना पैसा है, सबको अपना अपना मालूम होता है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है कि आपकी स्तुति कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसा हूँ, सो हम मैं तथापि तव भक्ति बसात, फिर भी वैसा हूँ तो भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के। आपके अंदर यदि उत्साह जागता है तो कठिन से कठिन कार्य भी हम कर लेते हैं, और यदि उत्साह हमारे अंदर नहीं होता है तो सरल काम भी हमें कठिन लगते हैं। मन में उत्साह था तो पर्यूषण पर्व अच्छे से मना लिए, 6 बजे आप सब आ जाते थे, अभिषेक भी, शांति धारा भी और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना गुणानुवाद होता था जब उत्साह था। और अभी यदि उत्साह जग जाए कि मुझे कहीं जाना है यात्रा पर, तो सारे लोग एक साथ एक समय में गाड़ी में बैठ करके चले जाते कि नहीं जाते। आपके अंदर का उत्साह ही तुम्हें तीर्थराज संबेश शिखर जी की वंदना कराता कि नहीं कराता है, तीर्थराज गिरनार जी की यात्रा कराता कि नहीं कराता है। ये कौन कराता है? आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर की भक्ति तुम्हें प्रभु से जोड़ने का कार्य कराती है। भक्ति ही प्रभु से मिलन कराती है। एक तरफ भक्त होता है, एक तरफ उसके आराध्य प्रभु होते हैं, और बीच में उसकी भक्ति जोड़ने का काम करती है। जो भक्त को भगवान तक पहुंचा देती उसका नाम भक्ति है। ऐसी भक्ति हमारे हृदय में प्रभु के प्रति होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भक्त नहीं हो, कि आपके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति है, पर भक्ति को अभी आप लोगों ने उद्घाटित नहीं किया है। किया है क्या? जिस दिन तुम्हारे प्रति धनंजय कवि जैसी भक्ति प्रकट हो जाएगी, आप और प्रभु में कोई भेद रेखा नहीं रहेगी। आप ही भगवान हैं, सो हम, सो यानी वह, अहम यानी मैं वैसा ही हूं। कैसा हूं मैं? जैसे हमारे प्रभु हैं। कैसे हैं प्रभु? बीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो हमारी आत्मा भी तो वही क्षमता, वही शक्ति रखती है कि जैसे प्रभु तुम हो वैसा ही मैं हूं,
बस तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर के मैं आपकी स्तुति करने आया हूँ। सो हम तथापि तब भक्ति बसान मुनीस कर्तुस्तवम विकट शक्ति रपि प्रवत्या पीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम। उदाहरण दिया है मृगी मृगेंद्रम नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जैसे कोई एक हिरण अपने शिशु की रक्षा के लिए बचाने के लिए शेर के सामने चला जाता है, नहीं आप मेरे बच्चे को नहीं खा सकते हो, मुझे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये उदाहरण दे रहे भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी स्तुति करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूं। मैं जानता हूं मेरी सामर्थ्य क्या है। सो हम तथापि तव भक्ति बसा, फिर भी वैसा हूं तो भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के हे मुनीस, यानी मुनियों के ईश, मुनीस कहा है ना, मुनियों के ईश जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, केवल मानतुंग ईश नहीं हूं मैं, मेरे जैसे सारे मुनियों के ईश, मेरे जैसे सारे भक्तों के ईश हे जगदीश, हे मुनीश, हे मुनिनाथ, हे जगत पूज्य जगत पालक, हे भगवान मैं बालक हूं, मैं लज्जा से हीन हूं, मैं बुद्धि से हीन हूं, मैं शक्ति से हीन हूं, फिर भी आपकी कर तुम स्तवम विकट शक्ति रपि प्रवत्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन, समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटावाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।